guys, I'm back. So I'm going to be giving you reading for what? आज मैं आपको रीडिंग देने वाली हूँ आपके साथ जो आपके दोस्त हैं वो किस किस्म के हैं। ओके, वो लोग जिनके साथ आप अपनी बातें शेयर करते हैं या चैट करते हैं या मिलते हैं, आपके दोस्त जिनके साथ आप अपना वक्त गुजारते हैं, उनके साथ आपकी एक्चुअल में किस किस्म की केमिस्ट्री है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि वो जो दोस्त हैं आपकी ज़िंदगी में वो आपके लिए कितने ऑनेस्ट है या कितने डिसऑनेस्ट है। तो ये रीडिंग हम आज करेंगे, आज की रीडिंग में, आज की यस रीडिंग में बस यस। So all the angels from the universe, please help me with the card to tell me what type of friends that my viewers are having in their lives. Okay, तो चलो हम देखते हैं किस टाइप के आपके दोस्त हैं। दिख रहे हैं कार्ड्स? दिख रहे हैं ना? चैरियट क्या कॉन्ट्रास्ट एनर्जी आई। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, टू ऑफ किंग ऑफ कप्स and 5 of cups, और bottom of the deck is 8 of cups. wow, सारी एनर्जी समझ में आ गई। See guys, now I've just chosen just this 5 cards, just selected randomly from the deck. आपने देखा मैंने डेक में से ये 5 कार्ड्स निकाले अभी आपके सामने। तो यहाँ पे जो कार्ड्स आए वो हमारे पास आया है चैरियट, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, फूल, किंग ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ कप्स। ओके, और जो बॉटम की एनर्जी है, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है वो 8 ऑफ कप्स है। ये 8 ऑफ कप्स एक्चुअली देखा जाए तो ये आप दोनों की एनर्जी होती है, म्यूचुअल एनर्जीज इसको क्या हम कहते हैं, दिस इज दैट एनर्जी। तो अगर हम म्यूचुअल एनर्जी से शुरू करें रीडिंग, तो ये सिर्फ मैं अभी आपको कार्ड के जो बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट मीनिंग है वो पहले बताऊंगी, उसके बाद डिटेल डिस्क्रिप्शन करूंगी मैं रीडिंग का, ठीक है। बिकॉज ये जो रीडिंग होती है वो कॉम्बिनेशन ऑफ द कार्ड्स से स्टोरी बनती है। तो अभी तो मैं सिर्फ आपको मीनिंग जो होता है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टाइप का वो मीनिंग। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी ये बताती है कि कोई है या आप दोनों जो भी हैं, अगर मैं ये कहती हूँ कि ये आपकी म्यूचुअल एनर्जी है तो जाहिर सी बात है आपकी और आपके दोस्तों की ऑलमोस्ट सिमिलर एनर्जी है। ओके, या फिर आप बोलेंगे हम मेरे सारे दोस्त तो ऐसा नहीं है, लेकिन हम मेजॉरिटी कैसी है, मेजॉरिटी की जो एनर्जी है उसकी बात कर रहे हैं। तो आपके जो दोस्त है वो इस किस्म के हैं कि वो ये दिख रहा है 8 ऑफ कप्स में ये बंदा जो है वो सारे के सारे जो कप्स यहाँ हैं जो ऑलमोस्ट भरे हैं सारे के सारे, उनको छोड़ के वो जा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उनको आपके इमोशंस से ज़्यादा अपने कुछ और काम इम्पॉर्टेंट लगते हैं। तो अगर आप इमोशनली डाउन हैं या फिर इमोशनली किसी किस्म का आप सपोर्ट चाह रहे हैं उनसे, तो वो जस्ट फॉर द नेम सेक दे आर गोइंग टू बी देयर एंड दे आर गोइंग टू बी काइंड ऑफ लिसनिंग टू यू एंड गोइंग टू बी गिविंग यू अ टिप और टू ऑन दैट कि भी क्या करना चाहिए एंड ऑल दैट। लेकिन एक्चुअल में उनकी एनर्जी ऐसी है कि मुझे कब मौका मिले और मैं कब यहाँ से निकल जाऊँ, क्योंकि आई हैव
मोर इम्पॉर्टेंट वर्क देन दिस। ठीक है, आपकी भी एनर्जी ऐसी है, तो जाहिर सी बात है जो फ्रेंड्स आप रख रहे हैं ना ही आपको उनके साथ वैसा इमोशनल कनेक्ट है, और ना ही आपके दोस्तों को आपके साथ वैसा इमोशनल कनेक्ट है। इसका और एक मीनिंग निकलता है, अगर आप उन पे लुटा भी रहे हैं सब कुछ, अपनी जान लुटा रहे हैं, अपना टाइम लुटा रहे हैं, अपना पैसा भी लुटा रहे हैं, तो अगर उनको इफ दे सी द ग्रास ग्रीनर ऑन द अदर साइड, दे विल डेफिनेटली लीव यू एंड गो। तो इस किस्म के दोस्त हैं आपके। अच्छा नहीं लग रहा सुन के, लेकिन जो सच्चाई है सो सच्चाई है। अब सबके साथ होगा ये नहीं मालूम मुझे, लेकिन जो मेजॉरिटी है अभी ये एनर्जी जो आती है, ये जनरल रीडिंग है। देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर वाचिंग दिस, राइट। सो जो मेजॉरिटी की जो एनर्जी है वो कैप्चर होती है। सो मेजॉरिटी ऑफ यू मे बी हैविंग सच काइंड ऑफ पीपल इन योर लाइफ हु आर नॉट actually in you know actually invested into you, invested in the relationship मतलब जो दोस्ती की जो relationship है उसमें actually they are not invested, just for the name's sake। ठीक है, काम है जब तक के कोई और कुछ नहीं तो आपके साथ जैसे कुछ इम्पोर्टेंट दिख गया आपको बीच मझधार में छोड़ के वो निकल जाएंगे। ऐसी ही एनर्जी है 8 ऑफ कप्स की। अभी हमको वी गॉट फर्स्ट कार्ड चैरियट। तो चैरियट का कार्ड ये बताता है कि ये जो बंदे हैं जो आपके साथ आके बैठते हैं, उठते हैं, जो भी करते हैं, तो वो जब आपके पास आते हैं तो उनके दिमाग में ऑलरेडी कुछ ना कुछ चलता रहता है। यानी उनका मतलब यही है, जैसे मैंने ये कार्ड बताई ना, ये और इसकी एनर्जी ऑलमोस्ट सेम ही है, बस ये पैदल निकलते जा रहा है लेकिन ये चैरियट पे है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये बंदे को भी जैसे ही पता चलेगा कहीं और कुछ और है तो वो अपनी गाड़ी में बैठेगा और निकल जाएगा वो आपको बीच में छोड़ के, क्योंकि वो जहाँ आता है वो मतलब से आता है। ओके, सो मतलब अगर हो रहा है पूरा अच्छा लग रहा है वहाँ पे, तो ही विल बी देयर इफ ही इज गेटिंग बेनिफिटेड आउट ऑफ द फ्रेंडशिप विच यू शेयर विद ईच अदर, इज गोइंग बी देयर। he she जो भी हो, they are going to be there, and the moment they feel that no यहाँ कुछ खास नहीं हो रहा, मज़ा नहीं आ रहा, तो वो चले जाएंगे। तो इस किस्म के दोस्त हैं आपके। अब ये आ रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि आप जितनी आपकी फाइनेंशियल स्टेटस स्टेबल रहेगी, उतना ये आपके साथ दोस्ती का रिश्ता निभाएंगे अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल है तो, और आपके साथ हर वो चीज़ एंजॉय करेंगे जो एक आमतौर पर वो माहौल में किया जाता है जहाँ एवरीथिंग इज़ अवेलेबल, ऑल द फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल, ऑल द प्लेजर्स अवेलेबल, सो दे आर गोइंग टू बी देयर एंड दे आर गोइंग टू बी एंजॉयिंग इट विदाउट इवन रियलाइजिंग कि दे आर ऑल्सो सपोज टू बी कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन टू इट, इफ नॉट फाइनेंशियली एटलीस्ट इमोशनली। No, they will be there as long as they are enjoying, and the moment they see no, there is something better outside, they will move। ये जो एनर्जी है ये है एनर्जी बस सेल्फिश इंसान की एनर्जी रहती है। अब ये रीडिंग में यहाँ पे ये बता रहा है कि बंदा सेल्फिश हो गया है, और ये सेल्फिश होने के नाते ही विल डू व्हाट ही फील्स इज beneficial for him or is better than the existing scenario. So this is what this energy shows। ये आपको किंग ऑफ कप्स, यहाँ किंग ऑफ कप्स बता रहा है कि बहुत सारी बातें आपसे छुपाई जाती हैं रिलेशनशिप में। इमोशंस जो हैं आप भी अपने ट्रू इमोशंस उनके साथ शेयर नहीं करते, अपने दोस्तों के साथ ट्रू इमोशंस नहीं शेयर करोगे। आपको ऐसा लगता है कि अगर मैंने अपने ट्रू इमोशंस दोस्तों के साथ शेयर करे तो आई मे लुक वीक, आई मे लुक समबडी हु इज इमोशनली वीक, आई मे लुक समबडी हु इज
डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर इमोशनल सपोर्ट. सो आप अपने दिल की पूरी बातें, you don't tell what is actually happening in your heart, or what is that you want, from your emotional relationship. You don't share everything with them, you hide your emotions from them, and then in the end you find yourself in this energy. So no matter how many number of people are there around you, you are enjoying with them, or you are investing all your money in trying to find out that there's all the happiness over there, all the joy and all the fun over there. At the end of the day you find yourself in this energy. जितनी दुनिया भर की आप अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर लेते हैं, इंजॉय कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन आखिरी में आपको ऐसा लगता है कि मैं वही अकेला, तन्हा, उदास और हारा हुआ हूँ. क्यों? क्योंकि आप उनके साथ अपने ट्रू इमोशंस नहीं शेयर कर पाते. कहीं ना कहीं आपको भी मालूम है कि ये मेरे जो दोस्त हैं वो सिर्फ नाम के दोस्त हैं. वो मेरे पास आते हैं अपना मतलब पूरा करने के लिए, क्योंकि वहाँ केयर फ्री अंदाज से वक्त बिताने मिलता है. मेरे पास पैसा है, मैं उनको वो लग्जरीज, वो प्लेजर्स, वो सारी चीज़ें उनके लिए अवेलेबल कराता हूँ, इसलिए दे आर देयर. और जिस दिन मैं ये बंद कर दूँगा वो चले जाएंगे मुझे छोड़ के, या फिर उन्हें ये सारी फैसिलिटीज़ थोड़े बेटर वर्जन में कहीं और मिलेगी तो दे लीव मी एंड गो. सो इस किस्म के दोस्त हैं आपके. और कुछ दोस्त तो आपसे फाइनेंशियल हेल्प लेते हैं अपनी. I mean, this tell you that they are in this position. They are like they have certain things in their lives. For the want of money, they are not able to fulfill that. So they seek for some financial support from you, which you offer them gladly. आप ऑफर करते. देखो 6 of Pentacles आया इसके नीचे, बिल्कुल 8 of Cups के नीचे, it was 6 of Pentacles. So you give them all the support, you give them all the help, including financial help also. And you might have given this financial help to many in your life. मेल है तो फीमेल फ्रेंड्स के ऊपर you might have spent lot of money for buying them gifts, making them happy, so many things. But what is that they did with you? उन्होंने क्या किया? आपने सब कुछ किया, आपने पैसे भी लुटाए, टाइम भी लुटाए, सब कुछ किया, वो आपको छोड़ के चले जाते हैं. तो ये तो अच्छी बात नहीं है. तो यू फील दैट यू शुड बी कीपिंग सच काइंड ऑफ फ्रेंड्स विथ यू. बट इफ़ यू फील दैट यू कम अक्रॉस ओनली सच काइंड ऑफ पीपल इन योर लाइफ, सो इज इट लाइक आई शुड नॉट हैव एनी फ्रेंड? आप ऐसे ही सोचोगे ना कि मेरे ज़िंदगी में फिर कोई दोस्त ही नहीं होना चाहिए अगर मैं ऐसे ही लोगों के साथ टकराता हूँ तो, राइट? बात ऐसी नहीं है दोस्त. बात ये है कि यू शुड नो, इतना करेज आपके पास रहना चाहिए, इतना करेज आपके पास रहना चाहिए कि कहाँ आपको बंदे को ना बोलना है, राइट? You know your limitations, you know where to draw the boundary. So that is what you should be doing with your selfish friends, with your friends who on your face behave as if they are your great friends, but in reality they are not. They are. आपके फीमेल फ्रेंड्स भी इसी किस्म के हैं. वो आपसे सिर्फ हेल्प लेते हैं जब तक आप उनको उनकी ऑल देयर डिज़ायर्स एंड ड्रीम्स फुलफिल करते हो. टिल दैट टाइम वो आपके साथ रहते हो. उसके बाद दे ऑल्सो लीव यू एंड गो. एंड इन दी एंड यू फाइंड योर सेल्फ इन दिस एनर्जी. हारा हुआ, अकेला, एक में भी तन्हा थे हम और 100 में भी अकेले हैं, ये वाली एनर्जी पे. दिस इज हाउ यू फील.
So I'm sorry that there are a lot of people in, actually I think this happens with almost everybody, every single person on this planet. ये दुनिया ही ऐसी है. तो अब क्या करेंगे हम, कोई नई दुनिया तो नहीं बना सकते. तो इसी एग्जिस्टिंग सिनेरियो में वी हैव टू मेक प्रॉपर चेंजेस, अप्रोप्रिएट चेंजेस अपने बिहेवियर में, द वे यू बिहेव विद देम एंड ऑल. So that is what you should be doing, isn't it? So let us just find out one quick advice from the universe for you. What is that you should be doing? King of Pentacles आया and bottom क्या है? Okay, bottom में आया Page of Swords. Yes. किसी से भी दोस्ती करने से पहले यू हैव टू थिंक लॉट. देखा, ये बताया ना मैंने, ये बंदा खड़ा है, आई मीन ही इज जस्ट स्टैंडिंग, ही इज ऑन द हॉर्स होल्डिंग अ कॉइन, बट दिस हॉर्स इज नॉट मूविंग. ये घोड़ा आगे नहीं बढ़ा है, खड़ा है. तो इसका मतलब क्या हुआ? जरा ठहरो, सोचो, करना या नहीं करना. दोस्ती तो करो यार, क्योंकि वी कैन नॉट मेक आवर द न्यू वर्ल्ड फॉर आवरसेल्व्स. वी विल हैव पीपल of our choice, something ऐसा possible तो है नहीं इसी दुनिया में. and almost we all come across only such kind of people. सबके साथ होता है. तो क्या करना है हमको we have to think twice, 100 times, 2000 times before we do actually something very serious or very solid with them. Also when it comes to financial support to them, and if they are seeking for any financial support, आपसे अगर वो कोई फाइनेंशियल सपोर्ट चाह रहे हैं तो आपको देखना है उसकी जेन्युइनिटी कितनी है, उसको चाहिए भी, या वो किस लिए ले रहा है, या ही इज़ केपेबल इनफ टू रिटर्न दैट अमाउंट टू यू और नॉट. कहीं ऐसा तो नहीं आपको बेवकूफ़ बना रहा है वो बंदा या बंदी. हो सकता है द फीमेल विच एंटर्स इनटू योर लाइफ, she enters only because she knows that you are financially very strong. आपकी ज़िंदगी में अगर आप मेल है और कोई फीमेल दोस्त आपकी लाइफ में आती है, तो वो इसलिए आती है क्योंकि उन्हें पता है शायद आप फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है, पावरफुल भी है. देखो कि किंग की एनर्जी आई है ना, किंग की एनर्जी यही बताती है कि यू आर somebody who is a very influential person. आप कुछ ऐसे किस्म के इंसान है जो काफ़ी पावरफुल है, इन्फ्लुएंशियल है, काफ़ी लोगों को जानते हैं बड़े बड़े. तो वो जो बंदी है आपकी लाइफ में इसलिए आती है कि उसको आपसे हेल्प मिल जाए, उसके फाइनेंशियल ग्रोथ में. अगर कुछ काम कर रही है तो उसको कुछ बेनिफिट हो जाए, आप इंट्रोड्यूस करा दो उनको कुछ ऐसे लोगों से जिनसे उसका मॉनेटरी हेल्प मिल जाए. कोई गलत नहीं है इसमें. अगर आप इन्फ्लुएंशियल पर्सन हो, यू पावरफुल, यू नो लॉट ऑफ पीपल, with the help of whom this person can climb the ladder of success. अगर आप सच में ऐसे लोगों को जानते हैं जो इन्फ्लुएंशियल है, पावरफुल है, और उनकी मदद से आप सक्सेस की सीढ़ी चढ़ सकते, तो उसमें गलत बात नहीं है. लेकिन आप सिर्फ हेल्प लेके फिर आप ही को बैकस्टेप करके चले जाते, दिस इज रॉन्ग ना. एंड देन सच पीपल आर वेरी अनग्रेटफुल ऑल्सो. दे विल नॉट इवन मेक यू फील यू रियली डन समथिंग फॉर देम. वो आपको ऐसा भी नहीं एहसास, मतलब फील भी नहीं करने देंगे कि आपने उनके लिए कुछ किया है. राइट? दे आर सो अनग्रेटफुल, थैंकलेस पीपल. इवन फीमेल फ्रेंड्स भी ऐसी होती है कई सारी, जो थोड़े वेल्दी लोगों के साथ दोस्ती करती है फॉर सपोर्ट ओनली. तो ठीक है, आप सपोर्ट करो, करना चाहिए ऐसी फीमेल्स का सपोर्ट जिनको ऐसा सपोर्ट चाहिए. लेकिन आप एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट? एट द कॉस्ट ऑफ योर पीस ऑफ माइंड, एट द कॉस्ट ऑफ योर सेल्फ रिस्पेक्ट, एट द कॉस्ट ऑफ गेटिंग चीटेड बाय देम. मतलब यू पे देम टू गेट चीटेड. इज रॉन्ग ना. आपको देखना है कि आप किसकी हेल्प कर रहे हैं. जब आप हेल्प कर रहे हो तो वो आप ही को बैक स्टेप कर रही है, आप ही को चीट कर रही है.
आपका सेल्फ रिस्पेक्ट, आपका सब कुछ चुरा के, आप जिसके लिए पैसे, उस चीज़ के लिए आप पैसे दे रहे हो, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट लेके जा रही है और यू पेइंग, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर कमिंग अक्रॉस सच काइंड ऑफ पीपल. अब ये जो एनर्जी जो है, पेज ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी, पेज ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी देखिए, देख रही है आप, ये जो है बंदा है या बंदी है, जो भी है, छोटा सा बच्चा हाथ में तलवार लेके, इसका दिमाग पूरा यहीं पे है कि ये कोई इसके आजू बाजू दिख रहा नहीं, लेकिन ये सब पता है कि आजू बाजू क्या हो रहा है, सब मालूम है. CID टाइप, शी नोज एवरीथिंग, क्या हो रहा. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये सर्वे कर रही है उस बंदे के बारे में जिस बंदे से आपने दोस्ती करनी है. तो ये अपना होमवर्क पूरा कर लेती है, देख लेती है कि कौन है, क्या है. ओके, व्हेन द पर्सन एंटर्स इनटू योर लाइफ इन द नेम ऑफ फ्रेंडशिप और इन द नेम ऑफ व्हाटएवर, कोई भी रिलेशनशिप, तो ये जो एनर्जी है, ये बता रही है कि आपको यू नीड टू डू अ लिटिल बिट ऑफ सर्वे अबाउट दैट पर्सन before you get into relationship with that person. Just friendship का relationship या ऐसा जो भी, especially when you know you are an influential person or powerful person or person who has this authoritative position in the society, rich or something, you should be little careful, isn't it? तो ये जो है, ये एक rich आदमी की एनर्जी है जो बहुत पावरफुल है. तो अभी आपको क्या करना है, ये जो एनर्जी अब जो इसमें आई है ना, आई मीन व्हाट इज द एडवाइस द कार्ड इज गिविंग यू इज दैट दिस वेरी स्लो एनर्जी. आई टोल्ड यू इन वन ऑफ माय रीडिंग्स, आई टोल्ड यू यस, बी लिटिल स्लोअर बिफोर यू मेक एनी इम्पॉर्टेंट डिसीजन in your life when it comes to making friends with anybody in your life. This is what your card is saying. And little bit of survey करिए अपने लाइफ में, देखिए वो कौन है, क्या है, इंटरनेट पे जाके देखिए, उनके सोशल अकाउंट्स चेक कीजिए, आसपास के दोस्तों से उनका पता कीजिए, कहाँ रहते हैं, where do they live, where are they from, which school or college they have done their education from, you know what type of friends they keep. There are lot many times when you see, the person looks good, person is from good family and all, and then you say, oh, chapter close, she's from good family or he is from good family, he is nice, this, that. Actually what is there running in their mind, you don't know. So you have to be very careful. This is what the cards are saying. So I hope guys you are going to be very careful next time when you are choosing your friends. So with this I finish this reading. I don't know why, somehow I'm not feeling like continuing this reading. Energy is getting very low. So I wish you all the best. मैं आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ और चाहती हूँ कि आपकी ज़िंदगी में अच्छे दोस्त आए, जो आपके साथ आपके सामने भी लॉयल रहे और आपकी पीठ के पीछे भी लॉयल रहे, और जो आपके साथ सेल्फलेस फ्रेंडशिप करे. ठीक है? So with this I finish my reading. Hope to see you in the next video. Till then, please do take good care of yourself. Bye.